देखो मैं पानी में हूँ और इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे, सच में यार मैं आपको बता नहीं सकती। हेलो टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और यस, ये सेकंड डे है हमारा पंचमढ़ी, सॉरी मैं कंफ्यूज होती हूँ पंचगनी और पचमढ़ी में। पचमढ़ी में हमारा ये सेकंड डे है। और हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। टुडे वी आर लिटिल बिट लेट क्योंकि हम लोग को 9 बजे निकलना था, लेकिन यार 2 दिन की थकान थी और रात भर हम लोग सोए नहीं थे, तो इस कारण हम लोग को थोड़ा सा लेट हो गई है बच्चों के संग ब्रेकफास्ट करते करते ये सब। तो लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, इट डजंट मैटर। अब हम लोग एकदम देखिए रेडी हो चुके हैं सब कोई। हाय हेलो भैया से हेलो। और हर्षु थोड़ा सा मतलब वो है परेशान सा, क्योंकि कह रहा है मम्मा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो मैं इसको मेडिसिन देती हूँ जल्दी से ताकि इसका पेट दर्द दूर हो। और बस हम लोग निकल चुके हैं यहाँ की साइड सीन देखने। और आप पीछे भी यहाँ के नज़ारे देख सकते हो पचमढ़ी के। तो जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी मैं आपको अपने संग लेके जाऊँगी। अगर आप इंटरेस्टेड है पचमढ़ी आने के लिए तो ये व्लॉग आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दें। कैसा लग रहा है? ये पूरा का पूरा कैंटोनमेंट एरिया है गाइस, आर्मी एरिया है। चलो हम लोग आए साइड से यहाँ पे म्यूजियम। तो यहाँ पे टिकट काउंटर पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो कोशिश करिएगा आपकी अर्ली आके आप अरेंज कर सकें। देखिए आप कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ। लो और ये जो एरिया देख रहे हैं सर आप लोग, ये ओल्ड पंचमढ़ी हुआ करता था 1857 के समथिंग में। इसके बाद 1862 में कैप्टन जेम्स फोर्सिथ बंगाल से पचमढ़ी आते हैं। पचमढ़ी आने के बाद पूरे पंचमढ़ी को डिस्कवर करते हैं। डिस्कवर करने के बाद उन्होंने सोचा कि यहाँ पे बहुत अच्छे एरिया और ठंडा वाला एरिया है। इस वजह से कुछ समय तो इस जगह पे उन्होंने टेंट लगा के रहे। टेंट लगा के रहने के बाद ये 1862 में फर्स्ट बिल्डिंग निर्माण किया हुआ सर उन्होंने। उस समय सीमेंट की यूज नहीं होती थी सर, तो ऐसे 5-6 चीज़ों को पेस्ट तैयार करते थे। और जैसे ईंटें भी नहीं होते थे, तो यहाँ के जो पत्थर है सैंडस्टोन, तो पत्थर को काटकर ईंट के तौर पर तैयार करने के बाद उन्होंने ऐसे 5-6 चीज़ों जैसे उड़द की दाल, मूंग दाल, गोंद, गुड़, चूने और वेल, इसको पेस्ट बना के भी बिल्डिंग पर तैयार हुआ था। कुछ समय तो उन्होंने गेस्ट हाउस के तौर पर यूज़ किया। यूज़ करने के बाद क्या होता है कि इस एरिया में सबसे ज़्यादा एनिमल्स देखने को मिलते हैं हम लोगों को। हिंदी में इंडियन गोर और अंग्रेजी में बाइसन कहा जाता है, जंगली भैंस। इसको शिकार करके और हेड काट के इस बिल्डिंग में लगाया गया था। इस कारण से बिल्डिंग का नाम मिला हुआ सर बाइसन लॉज। कहते हैं खास वालों ने जंगल के अंदर जो भी चीज़ें पाई जाती है, एनिमल से लेके पेड़ पौधे सभी चीज़ें के नमूने रखे हुए थे 2015 तक रियल। जैसे टाइगर जैसे होते हैं तो उसके स्किन वगैरह को केमिकल डाल के यहाँ रखा हुआ था। लेकिन 2015 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिए हैं कि आप ओरिजिनल चीज़ें नहीं रखेंगे। अगर रखते हैं तो हो सकता आप और हम शिकार करेंगे तो एनिमल्स वगैरह कम। तो ये जो मेन म्यूजियम है वो यही है? हाँ, मेन म्यूजियम यही है। अच्छा अच्छा, ये म्यूजियम है। तो किसी चीज़ को टच नहीं करना है आप लोगों को। बढ़िया फोटोग्राफ करके ये वाला बिल्डिंग देखने के बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। वाओ कितना ब्यूटीफुल है। एक्सक्यूज मी, 1 मिनट। ये है इंडियन जायंट स्क्वायर जो ऊपर टंगी ना भैया, तो आप कह रहे थे डाउन लाइट आउट ना जाओ। देखो खरगोश, बड़ी गिलहरी, ब्राउन गिलहरी, देखो मिलेगी। और ये लगती पूरा गोल बन जाता है ऐसा, अपने आप पर ही इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल गाइस। सी, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए आप कितना खूबसूरत है। देखिए ये स्क्विरल है। हाँ। ये वाइल्ड कैट है। कौन सी? ये वाइल्ड कैट है ना। हाँ। और ये है बक्स सल कहलाता है, कुछ इंडियन पेंगोलिन। कितना खूबसूरत। ये खरगोश है आपका। वो भैया
हाँ शेर का बच्चा, वो धोखे से गिर गया, वहाँ पे सही से लग नहीं पाया। बहुत ही खूबसूरत है यार। अच्छा वो बाज होगा, वो सॉरी वो वल्चर है भैया। पेड़ के ऊपर बैठा, पेड़ के ऊपर कौन बैठा? ये कौवा बैठा भैया। ये रॉक पेंटिंग होती है भैया, जो यहाँ पे बहुत साल पहले लोग रहते थे, लाखों साल हजारों साल पहले, तो वो रॉक पे पेंटिंग बनाते थे। उसी पेंटिंग से अपन को पता चलता था कि यहाँ कोई रहता था और कितना पुराना रहता था। ठीक है। लेकिन सी दिस पेंटिंग्स, दे आर सो ब्यूटीफुल, दे आर जस्ट लाइक माउंट गुरिया की जंगल कैट, स्पॉटेड ऑवलेट, स्कॉर्पियन, हाँ कैट आपकी। इन चर्च भी चलेंगे अपन, ठीक है। वाओ, लाइट पेंटिंग्स। भैया कम यार भैया। बी फॉल चलेंगे अपन दोपहर में। एंड देन वी हैव दिस, फिर देयर दसनी पॉइंट, अप्सरा विहार, ये चलेंगे अपन। थोड़ा सा साइड हो चलेंगे गुड़िया अपन। एंड देन वी विल गो। अजगर है, इंडियन पाइथन। अच्छा ये क्या है पूरा? ये पचमढ़ी के बारे में दिखाया, प्रकृति क्या है पचमढ़ी की। अच्छा, बैम्बू मिलती है, महुआ भी मिलता है, सागौन, साल, सब चीज पचमढ़ी के बारे में दिखाया। और सतपुड़ा चाहिए ना। कम हर्ष। बच्चे लोगों को करना है हॉर्स राइडिंग, तो हम लोग यहीं पे अरेंज कर रहे हैं हॉर्स, क्योंकि मीठी को पम पम वैसे इतना पसंद है। अभी तो वो खाली नकली पम पम पे झूलती थी, आज असली पम पम है सी। तो मीठी, यू आर एक्साइटेड टू टेक हॉर्स राइड? अरे वाह, हर्षु आ रहा है। हर्षु भैया कुछ हो गया जाते समय आराम से जाना। राइडिंग करके मतलब इट वाज सो मच फन। और अंश तो अकेले चलाए थे। अंश कैसा लगा? अच्छा लगा, काफी दिनों बाद। हर्ष को भी मजा आया ना? हाँ मजा आया, सफेद वाला थोड़ा बहुत अच्छा था। गुड़िया गुड़िया बढ़िया, तुम्हें कैसा लगा? आम गिरी नहीं, आम गिरी नहीं। बस वी आर हेडिंग टूवर्ड्स पांडव केव। आगे चल के आप लोग को थोड़ा ग्लिम्स दूंगी क्या है। और इस जगह पे हम लोग आए हुए, इस जगह का नाम मिला हुआ है पांडव गुफा। ओल टाइम मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ट्राइबल्स था, तो ट्राइबल्स होने के कारण ये 5 गुफा देखने को मिलते हैं एक ही पहाड़ में। तो और पांडव लोग भी 5 भाई थे, तो कहानी के तौर पे उन्होंने नाम दिया गया है कि 12 वर्ष का वनवास और 1 साल के अज्ञातवास। उस समय यहाँ पे पांडव लोग आए हुए, लेकिन जब इसको 1999 में आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट इसको रिसर्च करते हैं तो इनकम्प्लीट बौद्ध मठ निकलता है। पांडवों का कोई भी प्रमाण नहीं है सर इसमें, कोई भी प्रमाण है बौद्ध लोगों के प्रमाण है। अच्छा, बहुत लोगों का प्रमाण। बौद्ध लोगों ने ये रुकने के लिए गुफाओं को निर्माण किया गया है। और ये जो माउंटेन है पूरा सैंडस्टोन है, रेतीला पहाड़ होने के कारण इसको काट के बनाई गई आर्टिफिशियल गुफा है। 4वीं या 5वीं शताब्दी का बना हुआ गुफा है, ये मानना है। और जो बनाने वाला व्यक्ति था वो बाबा भिक्षु ने इस गुफाओं को निर्माण किया है। उन्होंने तो कुछ समय रुकने के लिए यूज़ किया है, लेकिन क्या होता है कि काफ़ी हाइट होने के कारण हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है। लगभग उस टाइम ये कंक्रीट वगैरह नहीं होते थे और जंगल भी कटा नहीं होता था, तो काफ़ी जैसे लगभग 110 से 140 इंच बारिश होती है। बारिश होने के दौरान में क्या होता है कि जो माउंटेन है पानी के एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद सीपेज होने लगता है। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे रहने लायक कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए गुफाओं को धरावर के लिए वो लोग छोड़ के चले गए। चलो, इसी गुफा से हमारा शहर को नाम मिला हुआ है। आदिवासी लोग गुफा को मणि के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मणि। मणि? 5 मणि तो पंचमणि। हाँ, अच्छा, एक गुफा तो 1 मणि, ऐसी 5 गुफा तो पंचमणि। अच्छा, 5 मणि गुफाएं तो पंचमणि। अच्छा, 5 गुफाएं हैं इसलिए इसका नाम है पचमणि। तो इसी पे इसका नाम रखा गया है। कम सर ये वाला कौन सा? के लिए आते हैं, फिर यहाँ ला के रख देते हैं।
चढ़ाई चढ़ के थक गए है ना। हाँ रन्नू कौन है? पंप पे इतनी सकड़ा है गाइस, मतलब चढ़ाई इतनी ज़्यादा है, देख सकते हो आप। सांस फूल रही है क्योंकि आदत में तो है नहीं इतना ज़्यादा चढ़ाई चढ़ना हम लोगों का। देखो हाय सर, मीठी क्या खाएगा? ऊपर चढ़ते चढ़ते बच्चों को लगाई थी भूख, तो कभी कभार तो यार मैगी तो बनती है, और पहाड़ी इलाके पे आपने मैगी नहीं खाया तो क्या खाया है ना। बस हम लोग ने भी अपनी मैगी बनवा ली है, ठंडी हो रही है, तब बच्चे लोग खाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने ये खरीद ली है हैट, क्योंकि धूप लग रही थी और ये हैट मुझे काफी सुंदर सी लगी। तो देखो आप कितनी अच्छी लग रही है ना, धूप से भी प्रोटेक्शन हो जा रहा है। और अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बी फॉल। अब हम लोग नेक्स्ट, बी का मतलब होता है मधुमक्खी, फॉल का मतलब होता है जहाँ से पानी गिरता है। तो हम लोग बी फॉल के रास्ते में जा रहे हैं हम लोग। और अगर आपके पास जिप्सी नहीं है ना, तो आप बच्चों के संग, मैं नहीं कहूँगी कि आप ये एफर्ट करो कि आप नीचे तक आओ, क्योंकि फिर आप और कोई साइट सीन करने का लायक नहीं बचो। तो इट्स बेटर टू टेक जिप्सी, है ना, क्योंकि वो आपको नीचे तक छोड़ेगी और एक्सर्शन कम होगा। वाला फॉल है यहाँ पे, वो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है नीचे उतर के, और जो बड़ा वाला है मेन फॉल, वो यहाँ से है 400 मीटर की दूरी पे। थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ेगा आपको, और चढ़ाई भी है। देखो आप, यहाँ बहुत प्यारा सा मंदिर भी है। जय भगवान। ये पानी जाके 150 फीट हेड से गिरने के बाद चट्टान में टकराने के बाद बौछार बनते हैं। बौछार बनने के बाद क्या होता है कि जैसे हम लोग वाटरफॉल के अंदर जाते हैं तो हमारी बॉडी में टच होता है, ऐसा फीलिंग होती है जैसे कि आपको मधुमक्खी डंक मार रही है। इस कारण से वाटरफॉल का नाम मिला हुआ है BEE। इसका पुराना नाम था जमुना प्रपात, नया नाम मिला हुआ है बी फॉल। समर के टाइम पे क्या होता है कि पहाड़ एरिया लगा हुआ है, पहाड़ एरिया लगने के कारण क्या होता है कि सच में ऐसा लग रहा है कि पैसा वसूल पचमढ़ी का। देखो मैं पानी में हूँ और इतना मजा आ रहा है यहाँ पे, सच में यार मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब ठंडा दिसंबर का मंथ है, लेकिन देखो वाह बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अरे हर्ष आराम से देखो बढ़िया। सोचो कि झीलों का शहर हो, लहरों पे अपना ही घर हो। हर पैर वो ऊपर करो पहले, तुम समझते ही नहीं। पचमढ़ी आए और यहाँ पे नहीं आया आप, तो फिर क्या किया आपने? देखो मीठू वहाँ बैठी। अरे किलो नहीं करो। आपको बनाना कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लगा, ठंडा ठंडा है ना। मुझे भिगो रहा है, देखिए मेरा जीन्स विन्स सब इसने गीला कर दिया। मैं इससे मना भी कर रही हूँ कि मुझे गीला नहीं करो। मीठी देखो इधर मजा ले रही, मीठी मजा आ रहा है मीठू को।
छप 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 कर लो, छप 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 छप। सब कर ले, सब कर ले। मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। आम भी बैठेगा। यही है हमारा होटल द समर करके है, ये पचमढ़ी में, और ये बहुत ही नाइस प्रॉपर्टी है। मतलब इसका इंटीरियर काफ़ी बाहर से लोग आए थे और काफ़ी अच्छा बना हुआ है, सारी वेल फैसिलिटेड है। अगर आप बच्चों के संग आ रहे हैं तो उनके लिए भी ये थोड़े से आप देख सकते हो, स्विंग्स हैं और पूल भी हैं। तो अगर आप स्विमिंग पूल के भी शौकीन हैं तो आप आराम से मतलब मन बहला सकते हैं अपना। मैं ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ इस वजह से दे रही हूँ क्योंकि अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू कम हियर एंड इफ़ यू आर अफोर्ड दिस सो यू कैन, आप ले सकते हो ये। तो यही बात थी। सो बस यही था आज का मेरा पचमढ़ी का ये फैंटास्टिक साइट सीन वाला व्लॉग। आई होप सो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको अपने होटल की भी डिटेल दूंगी, तो अगर आप यहाँ आओ तो रुक सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।